यदि आप टेलीसाइकिक्स की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई मैसेज देना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें अपने जीवन में लगातार करते रहते हैं, तो आपको इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे जिसके लिए यदि आप कोई भी बात अपने अवचेतन मन तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको जरूर अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दें। इस तरह के नजरिए से आप खुद को नीचा दिखाते हैं और दूसरों को सिंहासन पर बैठाते हैं। आपको याद रखना चाहिए, आप अनूठे हैं, आप अनमोल हैं, आप सबसे अलग हैं। संसार में हर व्यक्ति अलग है। अपनी आंतरिक शक्तियों पर ध्यान दें और आप अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट बन जाएं। यदि आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो अपनी तुलना दूसरे विद्यार्थियों से न करें। इस तरह के नजरिए से तनाव और चिंता उत्पन्न होती है। तनाव रहित हो जाएं, अपने मन को शांत कर लें और हर सुबह तथा रात को भगवान से अपनी सफलता के शब्द दोहराएं। कहें, मेरे अवचेतन मन की ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्रज्ञा पढ़ाई में मेरा मार्गदर्शन करती है। मैं दिव्य योजना के तहत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर जाऊंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप दरअसल अपने ज्यादा ऊंचे स्व में संपर्क करते हैं, जिसे कुछ लोग ईश्वर या परम बुद्धि कहते हैं। आपको अपने विश्वास के अनुरूप जवाब मिलता है। कई बार आपको किसी सपने में जवाब मिल सकता है जो आपको कोई तय यात्रा न करने की चेतावनी देता है, कुछ न करने की चेतावनी देता है, कहीं न जाने की चेतावनी देता है, किसी से न मिलने की चेतावनी देता है। आपके मन में जो चित्र हैं उसमें आपके जीवन में प्रकट होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, यदि आपका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मतभेद हो गया है तो प्रेम के नियम के आधार पर उसके साथ एक काल्पनिक बातचीत करके यह एहसास करें कि आपके बीच मधुर संबंध, शांति और दैवी समझ है। अपने दिमाग में कल्पना करें और यह चित्र देखें कि मधुर संबंध और शांति से हाथ मिलाकर आप सुखद और अंत हो रहा है। आप उस व्यक्ति से गले मिल रहे हैं, आप उस व्यक्ति से अच्छी बातें कर रहे हैं। ऐसी कल्पना जरूर करें। मतभेद के विचारों को और ज्यादा अपने अंदर पनपने न दें। व्यक्ति परम रूप से जिसके सच होने की कल्पना करते हैं वही आपके बाहरी जीवन में सच होता है। वही वस्तुपरक आपके जीवन में घटित हो जाता है। जब हम बहुत छोटे थे और आसानी से लोगों से प्रभावित हो जाते थे, तब हमारे माता पिता ने अज्ञानवश हमें बताया कि दंड देने वाला एक ईश्वर होता है और प्रलोभन देने वाला एक शैतान भी होता है। उन्होंने हमें यह चेतावनी भी दी कि बहुत बुरे बनने पर हम नरक में जा सकते हैं और हमेशा के लिए कष्ट उठा सकते हैं। बालपन की मस्तिष्क केवल चित्रों या मानसिक छवियों में सोचते हैं और अज्ञानवश वे ईश्वर व शैतान की चित्र अपने मन में ही गढ़ लेते हैं। बच्चे यह चित्र देखते हैं कि ईश्वर आसमान में कहीं पर सोने के किसी सिंहासन पर बैठा हुआ है। हमें वही बाहर भी दिखाया जाता है, जिसके आसपास देवदूत हैं और नीचे कहीं पर शैतान नरक की लपटों में जल रहा है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि दरअसल हम सभी जिस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, उसी से हम अपने खुद के स्वर्ग और नरक को बनाते हैं। हम जैसा सोच रखते हैं, हमारे लिए इस जीवन में वैसा ही स्वर्ग और नरक बन जाता है। आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं। किसी धर्म में स्वर्ग और नरक की कल्पना है, किसी धर्म में इसकी कल्पना है ही नहीं। असल में हम स्वर्ग और नरक इसी जीवन में व्यतीत करते हैं। वह सब कुछ हमारे मानसिक लेवल पर घटित होता है। असल में प्राचीन मानव खुद का श्रेय देवताओं को देता था। इसी तरह वह अपने सारे दर्द, कष्ट और दुख का श्रेय बुरी आत्माओं या शैतानों को देता था जो उसके खुद के बनाए हुए थे। प्रागैतिहासिक मानव को यह एहसास था कि वह अजनबी शक्तियों के अधीन है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। भूकंप और बाढ़ आती थी जिसका कारण उसे पता ही नहीं था। जंगल के पुजारी कहते थे कि देवता नाराज हो गए हैं। फिर वे उन तथाकथित देवताओं के क्रोध को शांत करने के लिए बलि देते थे। सूर्य इंसान को गर्मी देता था, लेकिन लंबे अकाल से वही सूर्य पृथ्वी को भट्टी की तरह तपा देता था। अग्नि इंसान को गर्मी देती थी, लेकिन यह उसे जला भी देती थी। बाढ़ कई बार उसकी जमीन पर आ जाती थी, जिस पे जानवर और बच्चे डूब जाते थे। बाहरी शक्तियों की उसकी समझ कई प्रकार के देवताओं के बारे में उसके आदिकालीन और बुनियादी विश्वासों पर आधारित थी। असल में दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी गहराई से सोचें कि क्या ईश्वर के पास सिर्फ यही काम रह गया है कि वह दिन भर आपकी कमियों को देखता रहे, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों को नोट करता रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ईश्वर दिन भर इतने सारे मनुष्यों को देखता रहे? आप जरा खुद को देखो,
अगर मैं आपसे कहूं कि आपको हजारों आदमियों के ऊपर नजर रखना है, लाखों आदमियों के ऊपर नजर रखना है, तो क्या आप एक जगह बैठे बैठे ऐसा कर सकते हो? असल में ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क के अंदर ही एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा कर दिया है जो हमारे अंदर ईश्वर के रूप में ही बैठा हुआ है। वह हमारा मन है। आप कभी महसूस करो, अगर आप बचपन में हिंदू धर्म की कोई भी किताबें न पढ़ी होती, आपको कोई ऐसा न बताया होता कि ईश्वर है जो आपके बुरे कर्मों का सजा देता है, तो क्या आप इसको महसूस कर पाते बड़े होने के बाद? नहीं कर पाते। जैसे जानवर हैं वैसे हम हैं। असल में ये किताबें हैं जो हमारे मन में घुसती हैं और हमें स्वर्ग और नर्क का एहसास दिलाती हैं। बच्चों को आपने देखा होगा, उन्होंने कभी अपने लिए स्वर्ग, नर्क, भूत जैसी कोई भी चीजें नहीं बनाई हैं, लेकिन हम उनके ऊपर थोपते रहते हैं, उन चीजों को डालते रहते हैं। अगर हम सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की माने तो हमारा ये जो मन है ना, वही सब कुछ बाहर बना के रखा हुआ है। कुछ ऐसी शक्तियां जरूर हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं, परालौकिक शक्तियां जिसको कहते हैं, लेकिन वो भी हमारे ऊपर तभी कंट्रोल कर पाती हैं जब हमारा मन रूपी ईश्वर कमजोर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल थोड़ा सा कमजोर होता है। वो किसी का एक्सीडेंट, खून बहते हुए नहीं देख पाते हैं, उनका दिल घबराने लगता है, वो डर से जाते हैं। कई बार वो दृश्य उनका जीवन भर पीछा करता है और उसे लोग कुछ और भी मान लेते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो छवि उनके मन में घर कर गई है। दोस्तों, अगर आप इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मन पर कार्य करना शुरू कर दें। आप ध्यान, योगा, मेडिटेशन, आप ये सब चीजें करें। सारी बातें एक तरफ हैं और सिर्फ एक बात अपने जीवन में याद रख लीजिए, अगर आप अपने मन को मजबूत कर लेते हैं, अपने मन में सिर्फ पॉजिटिव बातें रख लेते हैं, तो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं है। नेगेटिव बातें बाद में आती हैं, पहले पॉजिटिव आती हैं। लेकिन हम मनुष्य आज क्या करते हैं? हम सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, हर चीजों से डरे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था। हम कोई कार्य करने से पहले उसके डर के पहलुओं को देखने लग जाते हैं। यही आपकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव बातों को लेकर चलें, या फिर हो सकता है तो आप उसके अच्छे या बुरे परिणाम के बारे में सोचे ही मत और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं, तो आप देखेंगे आप एक न एक दिन सफलता जरूर हासिल कर लेंगे। आप अपने काम पर विश्वास रखिए, आप अपनी इच्छाओं पर विश्वास रखिए, फिर कार्य करके देखिए, आप सफलता जरूर हासिल कर लेंगे। आप अपने लक्ष्य को जरूर पा लेंगे। आपका अवचेतन मन आपकी हर एक बात मानेगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने जीवन में लागू करनी है, अपने जीवन में याद रखना है, तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।